इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि मियां कयूम जो कुछ वक्त पहले जो है अरेस्ट हुए थे, अब आपको बता दूं कि मियां कयूम के नेफ्यू एडवोकेट मुजफ्फर जो हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है और इन पर जो है पीएसए आयद किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सोर्सेज की माने तो ये बताया जा रहा है कि मियां कयूम के नेफ्यू को जो है वो अरेस्ट किया गया है। यानी कि जिस तरीके से मियां कयूम की बात करें, कुछ वक्त पहले उन्हें अरेस्ट किया गया था, मगर अब एडवोकेट मुजफ्फर को भी जो है अरेस्ट किया गया और इन पे पीएसए जो है वो लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि फैमिली की माने तो फैमिली का बाकायदा तौर पर यह दावा है कि अथॉरिटीज की जानिब से मुजफ्फर को अपनी रेजिडेंसी से अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के करीब जो है वो ले गए थे और उसको मद्देनजर रखते हुए जब ये खबर आगे पहुंचती है तो ये पता लगता है कि मियां अब उसको जो है पीएसए लगाया गया है। यानी कि एडवोकेट मुजफ्फर को जो है पीएसए के तहत जो है अरेस्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से हाल ही में जो है वो मियां मुजफ्फर को जो है वो बाकायदा तौर पर साफ तौर पर आपको बता दूं कि जो भांजे हैं एडवोकेट मियां कयूम के, उन्हें अरेस्ट किया गया है और इसी के साथ साथ इन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 1 बजे के करीब इन्हें अरेस्ट किया गया है अथॉरिटीज की जानिब से, करीबन इनकी रेजिडेंसी से यानी कि रिहाइश गाह से, और जिसके बाद फैमिली बहुत ही निराश होती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद फैमिली का ये दावा है कि अथॉरिटीज की जानिब से फिलहाल वक्ती तौर यही पता चला है कि उन्हें पीएसए के तहत जो है अरेस्ट किया गया है और उन्हें शिफ्ट किया गया कठुआ जेल में, यानी कि जम्मू में शिफ्ट किया गया है। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक पूरी तरीके से बताया नहीं है और अनक्लियर ये मामला रखा गया कि किसके तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है बार प्रेसिडेंट मियां कयूम को अरेस्ट किया गया था। आपको ये भी याद होगा कि जिस तरीके से एडवोकेट बाबर कादरी का मसला चला था, उसी हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर मियां कयूम को अरेस्ट किया गया था। अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं अब कुछ चीजें जो है क्लियर होती हुई भी नजर आ रही हैं। यानी कि मैं आपको साफ बता दूं कि ये भी कहा गया था कि बार स्पोक्समैन जो है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि कुछ वक्त पहले उनकी कई सारे ऐसे लोगों की अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकलता है, अरेस्ट किया जाता है। मगर अब सबसे बड़ी खबर जो हाल ही में निकल के सामने आ रही है, मियां कयूम के नेफ्यू को, भांजे को, जो कि एडवोकेट मुजफ्फर हैं, उन्हें पीएसए लगाया गया है। जिस तरीके से इंतजाम चल रहा है, इनकी फैमिली का दावा है कि इन्हें अभी पूरी तरीके से ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वजूहात क्या है, क्या वजह है, क्यों अरेस्ट किया गया है और क्यों लगातार इसी चीज पर नजरसानी हो रही है और अरेस्ट पे अरेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल के तौर पर इन्हें जो है पीएसए के तहत अंडर किया गया है, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन पर लगाया गया है और इन्हें जम्मू शिफ्ट कर दिया है, यानी कि जम्मू के कठुआ जेल में जो है इन्हें शिफ्ट किया गया है। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त माहौल पूरा गर्म हो चुका है। कठुआ जेल में इन्हें जम्मू में शिफ्ट किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी फैमिली को पूरे तरीके से इल्म नहीं है कि इन्होंने गलती क्या की है, अभी क्या इनकी गलती है, किस तरीके से इनसे गलती हुई है या फिर किस चीज में ये शामिल थे। फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से आपको बता दूं कि बार प्रेसिडेंट मियां कयूम को अरेस्ट किया गया था बाबर कादरी के केस में, उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर नजीर अहमद रोंगा, उनको भी अरेस्ट किया गया था और उसी के साथ साथ अब ये बताया जा रहा है कि मियां कयूम के जो भांजे हैं मुजफ्फर, एडवोकेट मुजफ्फर, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। तो फिलहाल के तौर पर फैमिली जस्टिस चाहती है, फैमिली चाहती है कि आखिरकार क्या वजूहात हैं, किस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया है, किन बुनियाद पर इन्हें अरेस्ट किया गया है, क्या वजूहात आखिरकार रही हैं। क्योंकि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उससे पहले आप ये भी चीज देखते हैं कि आखिरकार वजूहात क्या हैं और किन बुनियाद पर आप इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। अभी तो कोई वजह सामने निकल कर नहीं आ रही, क्या वजूहात हैं, अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला है इन पे पीएसए लगा है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिस तरीके से लगाया गया है उसकी वजह भी अभी तक खुल के सामने नहीं आई। सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि फैमिली अभी अवेयर नहीं है। सबसे पहले बाबर कादरी, एक बहुत बड़ा नाम, जिन्हें जो है बड़ी ही बेरहमी से मारा जाता है। उसके बाद हाल ही में एक पर्दाफाश होता है और दावे किए जाते हैं कि मियां कयूम जो है उनका हाथ उसमें इन्वॉल्व है उस केस में। और उसके बाद अब मियां कयूम का भांजा एडवोकेट मुजफ्फर, उनको जो है वो बंद किया जाता है। आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो निजाम चल रहा है इसमें क्या कुछ सामने आ रहा है,
क्या सही मायनों में पर्दे फाश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस? क्या सही मायनों में जो भी बाबर कादरी के बाकायदा तौर पर कसूरवार हैं उन्हें पकड़ रही है, या फिर कहीं ना कहीं इल्जाम तराशी कर रही है? मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हालात जो भी हों, हालात जैसे भी हों, मगर अभी भी पूरे तरीके से पूरी रोशनी जो है खबरों पर नहीं डाली जा रही। इतना बताया जा रहा है कि इसका हाथ उस केस में इन्वॉल्व है, उसका हाथ इस केस में इन्वॉल्व है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग जाता है और इसी के साथ ये निजाम ऐसे ही चलता रहता है। मैं तमाम जितने भी लोग हैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी काफी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, उन्हें भी ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार वजूहात क्या हुए हैं। वजूहात जी साफ तौर पर आपके सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो नए लोग आए हैं उन तक भी पहुंचाना चाहूंगा कि मियां कयूम के नेफ्यू को, एडवोकेट मुजफ्फर को जो है अंडर पीएसए के तहत अरेस्ट किया गया है। इनकी फैमिली का मानना है अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई है कि आखिरकार इनका जुर्म क्या है। फैमिली का ये मानना है कि दिन के 1 बजे के करीब जो है इन्हें अपनी रिहाइशगाह से उठाया गया, अरेस्ट किया गया और इन पर अब पीएसए जो है वो लगा दिया गया और इतने ही वक्त में इन्हें शिफ्ट जो है वो किया गया है जम्मू की कठुआ जेल में। और फिलहाल के तौर पर कोई भी क्लियरेंस नहीं आई है कि इनकी गुनाह क्या है। सिर्फ इतना कहा गया है कि बाबर कादरी के केस में जो है इन पर ये चीजें आयद की गई हैं। अभी सर्कमटेंसेस और सराउंडिंग्स की बात करें तो फिलहाल के तौर पर अनक्लियर चीजें हैं, अभी कोई भी समझ नहीं आ रहा कि क्या वजूहात है। इससे पहले मियां कयूम को अरेस्ट किया जाता है और इसी के साथ साथ नजीर अहमद रोंगा को अरेस्ट किया जाता है और अब जो है मियां कयूम के भांजे को। तो फिलहाल के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल के तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इवेंट सामने आए हैं, ये चीजें सामने आ रही हैं, फिलहाल के तौर पर सोचने वाली बात है कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्या सही मायनों में ये कसूरवार है? क्या सही मायनों में जो है इनकी गलती है? क्या सही मायनों में जो है इन्होंने कोई गुनाह किया है? क्या सही मायनों में जो है कोई इनका हाथ है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सही मायनों में मैं आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हम उनके काम को सराहते हैं, हम उनके काम को सल्यूट करते हैं, हम उनके काम को मानते हैं जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। बहुत चीजें साफ और क्लियर हुई हैं, दहशतगर्दी जो है वो कम हुई है, ये भी मानते हैं, अमन है, पीस है, चैन है, सब कुछ है, बहुत चीजें अच्छी जा रही हैं। मगर जिस तरीके से वाकये सामने आए हैं और एक एक करके अरेस्ट किया जा रहा है, इलेक्शन का बिगुल बजने जा रहा है, उससे पहले ये चीजें होना और कहीं न कहीं आपस में ही एक वजह बन जाती है। अब साफ तौर पर मैं ये कहूंगा कि बाबर कादरी के जो भी कसूरवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा अव्वल नंबर पर काम करती है, मगर यह भी पता होना जरूरी है कि आखिरकार किसके तहत क्या इनकी गलती है और किस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया जाता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट कोई छोटी बात नहीं है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना आपस में बहुत बड़ी बात है। ये किस बुनियाद पर लग रहा है, इस पे वजह क्या है, शक व शुबा के तहत आप किसी को उठा सकते हैं, उन पे कार्रवाई अमल में ला सकते हैं, वो आप भी जानते हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अगर आपको किसी पर शक है तो वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। मगर बड़े बड़े नाम जब इसके लिपट में आ जाते हैं और कोई भी क्लियरेंस सामने नहीं आती तो सोचने वाला विषय, सोचने वाली चीज जरूर बनती है। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।